बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राही रोशनी के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। राही रोशनी यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन ग्रामी, अरबों के मुतालिक ये बात तो आप सभी जानते हैं कि कबल अज़ इस्लाम ज़मान शरीयत में अरब बुतों को अपना खुदा समझते थे और इनकी पूजा करते। इस वक्त इनके तीन बड़े बुत थे जिनको वो देवताओं का सरदार मानते थे। इनमें तीन बड़ी देवियाँ थी जिनके नाम लात, मनात और इज़्ज़ा थे। इन तीनों में से आज हम इसको इज़्ज़त नामी देवी के मुतालिक मालूमात फ़राहम करेंगे। इज़्ज़त सरदार देवियों में से एक थी। मक्का और ताइफ के दरमियानी रास्ते में वादी नहला और वादी नहला में ही अज़ा का मंदिर था। नाज़रीन ग्रामी, वादी नहला वही जगह है जहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जिन्नों के एक गरवे से हुई थी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया था। कुरैश और दूसरे कबाइल वादी नहला में मजहबी रसूमात पूरे करने के लिए आते थे। इसी इज़्ज़त देवी के मंदिर में तमाम लोगों की इज़्ज़त देवी के लिए जानवरों की कुर्बानी भी क्या करते थे और इस मंदिर में चढ़ावे भी चढ़ाते थे। बाकी तमाम बुतों की निस्बत इज़्ज़ा की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व तकरीम की जाती थी। अगर इस ज़माने में बुतों के मंदिर अरब में दूर दराज मकामात पर वाक़या थे, लेकिन इन मंदिरों के बड़े बुतों के नाम वाले बुतखाना काबा सबसे बड़े बुतों के नाम वाले बुतखाना काबा में भी रखे गए थे। रिवायत से पता चलता है कि इज़्ज़त देवी एक शैतान औरत थी और इसकी रिहाइश वादी नहला में पाए जाने वाले एक तीन चाव के दरख्त पर थी। इसके अंदर चूंकि शैतानी ताकतें मौजूद थी तो उन्हीं के बिल बोते पर वो इज़्ज़त देवी के बुत से आवाज़ें निकालती थी, जिनको अरब कबाइल सुनकर इसके अंदर की कुव्वतों पर एतक़ाद रखते थे और इस देवी के तग़ज़ीब बजा लाते थे। उन्हीं वक्तों में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और अक़ायद दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुतों की पूजा से मना फरमाया। कुरैश को ये बात अच्छी ना लगी और उन्होंने आपकी हर बात की तरदीद की। फ़तह मक्का के वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया, लेकिन इज़्ज़त देवी के मंदिर में मौजूद बुत इस वक्त वह सलामत था और इसके मानने वाले अकीदतमंद इसकी पूजा उसी ज़ोर व शोर से करते थे। चुनांचे इज़्ज़त देवी के बुत को तोड़ने के लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जिनको सैफुल्लाह का खिताब दिया जाता है, मुंतखब किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 30 घोड़ सवारों के हमरा वादी नहला की तरफ रवाना हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के सबसे बड़े सिपह सालार की हैसियत से भी मशहूर है। नाज़रीन गिरामी, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 125 जंगों में हिस्सा लिया और किसी एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। ये हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही थे जिन्होंने केसर व कसरी जैसी बड़ी सुल्तनतों को तबाह करके मदीना जैसी छोटी रियासत को आलमी रियासत का दर्जा दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी और कायदाना सलाहियतों की वजह से उन्हें न सिर्फ इस्लामी तारीख़ में एक बुलंद मुकाम हासिल है, बल्कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आलमी तारीख़ में भी सबसे अव्वल के सिपह सालारों में शुमार किया जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग मोता में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेमिसाल बहादुरी की जौहर देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैफुल्लाह का खिताब दिया, यानी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की तलवार के नाम से मकबूल हुए। दोस्तों, आपकी बार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुकाबला किस व कसरी की अजीम फौजों से नहीं था और ना ही इस दफ़ा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मद मुकाबिल कुरैश अरब के दूसरे कबाइल के चली जवान थे, बल्कि इस बात हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस कुव्वत से बरस पेकार होने जा रहे थे, इस शैतानी कुव्वत की हकीकत सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल या इसके हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते थे। पता मक्का से कुछ रोज़ बाद 25 रमज़ान को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि वो वादी नहला की तरफ जाए और इसके अंदर मौजूद 3 चाव वाले दरख्त का रुख करे। जब वो 3 चाव वाले दरख्त पाले तो इनमें से
पहले 3 चाऊ वाले दरख्त को काट दे। दोस्तों, चाऊ से मुराद ऐसा दरख्त है जो खुद रूह होता है। इसको इंग्लिश में टेम्बरस कहते हैं। ये किसी भी जगह बना ए बारी के खुद बहुत उगने लगता है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अखाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वादी नहला की तरफ रखते सफ़र बांधा और वहाँ 3 चाऊ वाली दरख्तों को तलाश करके इनमें से पहले 3 चो वाले दरख्त को काट डाला। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस अमल को अंजाम देने के बाद वापस अखाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जब तूने इस दरख्त को काटा तो क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया था, वरना ये कोई ऐसी बात हुई थी जो तुम्हें गैर मामूली महसूस हुई थी? इसके जवाब में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मामूली अर्ज़ किया कि नहीं सरकार, मुझे वहाँ कुछ भी अजीब या गरीब कोई गैर मामूली महसूस नहीं हुआ। इस पर अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम वापस जाओ और वादी नहला के 3 चाऊ वाले दरख्त में से दूसरा दरख्त भी काट डालो। हज़रत खालिद बिन वलीद ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए वादी नहला के 3 चाऊ वाले दूसरे दरख्त को भी ज़मीन पर कर दिया। वापस जब खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहुँचे तो अक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से वही सवाल दोहराया कि ए खालिद, क्या दूसरे दरख्त को काटने पर तुझे कोई आवाज़ आई या तुमने कुछ गैर मामूली देखा? नाज़रीन ग्रामी, इस बार भी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नफ़ी में ही जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर अक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वापस जाओ और तीसरे 3 चाऊ वाले दरख्त को भी काट डालो। हज़रत खालिद बिन वलीद ताला अन्हु रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस मरतबा हुक्म की तामील के लिए वादी नहला में आए तो देखा कि एक कभी सूरज शैतान औरत वहाँ खड़ी है जिसने वरना हालत में अपने बाल फैला रखे और इंतहाई गुस्से की हालत में अपने दांत पेश रही है, और इस औरत के पीछे इज़्ज़त देवी के मंदिर का मुहाफिज भी चला आ रहा। इसका नाम नबी इब्ने सलमा था। जब नबी के हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा तो इस कभी शिकल शैतान औरत से यूँ मुखातिब हुआ कि ए इज़ा खालिद पर ज़ोर से हमला कर और खबरदार पीछे ना हटना, अपनी उतार डाल, क्योंकि आज अगर तुमने खालिद बिन वलीद पर हमला करके इसको कत्ल ना किया तो ये तुम्हें शदीद ज़िल्लत से दोचार कर देगा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना तो इज़्ज़त से इस तरह से मुखातिब हुए कि मैं तेरा इनकार करता हूँ, तुझे पाक और मुक़द्दस नहीं मानता, और मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तुझे ज़लील व रसवा कर दिया है। ये कहकर हज़रत खालिद बिन वलीद ने इज़ा पर हमला कर दिया और अपनी तलवार से इसके सर पर वार किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वार के बाद जब देखा तो वो शैतान औरत इज़्ज़त जलाकर रखकर ढेर बन चुकी थी। पे किरदार तक पहुंचाने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ने इसकी रिहाइश वाले 3 जौ के दरख्त को भी काट डाला और इज़्ज़त देवी के मंदिर के मुहाफिज दिबिया इब्न सलमा को भी कत्ल कर दिया और इस बुराई को हमेशा हमेशा के लिए जोड़ से काट फेंका। इसके बाद जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक़ाए दो जहाँ की खिदमत में हाजिर हुए और ये सारा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को सुनने के बाद फरमाया कि ए खालिद, ये इज़ा थी, अब आइंदा अरबों में इज़ा ना होगी और ना ही इस इज़ा की इबादत की जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, वो दिन था और आज का दिन है। उस वक्त से लेकर आज तक अरबों में सबसे ज़्यादा लायक तग़ज़ीम समझी जाने वाली इज़्ज़ा का कोई नाम लेवा भी बाकी नहीं है। वैसे तो इस वाक़े का ज़िक्र इस्लामी तारीख़ की बहुत सी कुतुब में दर्ज है, लेकिन हमने ये वाक़या आप तक पहुँचाने के लिए तारीख़ी किताब बलूग़ अल अदब की जल्द सोम का सहारा लिया है। ये किताब इंटरनेट पर मौजूद है, जिससे आप डाउनलोड करके ये सारे वाक़या खुद भी पढ़ सकते हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा। साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने